मैं भूल गया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रही, ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी नहीं रही, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी नहीं रही। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले लोग, अगर आपके पास एक कार्यकर्ता की पार्टी नहीं रही, आपके पास राइस मिल है, आपके पास फ्लोर मिल है, आपके पास भट्टे हैं, आप ठेकेदारी करते हैं, आप कोटेदारी करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर सकते हैं। नमस्कार, मैं बिमलेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद पुबाया से निर्दलीय प्रत्याशी गंगाराम मिश्रा जी हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं और उनके राजनीतिक करियर, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में जानकारी करना चाहते हैं। धन्यवाद गुप्ता जी। जैसा कि आपने राजनीतिक करियर के बारे में पूछा है, मेरा 38 साल का राजनीतिक अनुभव है। सन 1984 में मैं बजरंग दल का संयोजक बना था। सन 86 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करने लगा। सन 89 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। इसके बाद सन 1992 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बना, जो लगातार 3 टर्म 9 साल तक मैं जिला उपाध्यक्ष रहा। इसके बाद परिस्थितियां और पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से मुझे वापस पुबाया आना पड़ा और मैं नगर का महामंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का। 4 बार मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री बना। इसके बाद 2012 में भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष बना, 2015 तक रहा। 2016 में मैंने तिलहर विधानसभा से विधानसभा की टिकट मांगी, मुझे टिकट नहीं मिली। तिलहर विधानसभा का मुझे विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। मेरे कार्यकाल में रोशन लाल जी विधायक बने। उसके बाद सन 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच में लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी की रैली, किसान कल्याण रैली, अमित शाह जी की रैली और तिरंगा यात्रा जैसा राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका संयोजन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 35 वर्ष से कार्य कर रहा था। मेरी निष्ठा, मेरे संघर्ष को इनाम के रूप में मुझे 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। मैंने अनारक्षित सीट हुई थी पुबाया की, इस नाते चूँकि पुबाया में सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता है, पुबाया विधानसभा में, और पुबाया नगर में भी सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता है। जब अनारक्षित सीट हुई तो अनारक्षित सीट होने का मतलब क्या है, मैंने दावेदारी की। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब अनारक्षित सीट होगी तो आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। जो उच्चाधिकारी हैं पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि अनारक्षित सीट होगी तो आपके नाम पर विचार किया जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि पिछले 38 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, इसमें मेरे टिकट में कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं भूल गया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रही, ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी नहीं रही, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी नहीं रही। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले लोग, अगर आपके पास एक कार्यकर्ता की पार्टी नहीं रही, आपके पास राइस मिल है, आपके पास फ्लोर मिल है, आपके पास भट्टे हैं, आप ठेकेदारी करते हैं, आप कोटेदारी करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर सकते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ और लंबे समय तक भाजपा का साथ दिया। अपना 35 साल का एक लंबा सा कार्यकाल आपने बिताया, लेकिन पार्टी ने आपके सेवा भाव, समर्पण और त्याग को नहीं देखा। जी, मुझे लगता है कि पार्टी अब कार्यकर्ताओं की बजाय जो पैसे वाले लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, कोटेदार लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हों, उनकी तरफ देखने लगी है। मुझे बहुत दुख हुआ कि पूरे जनपद में एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसको नहीं दी गई। एक अगर खुदागंज की छोड़ दी जाए तो खुदागंज में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी उस समय भी वो चेयरमैन थे, सुधीर सिंह जी। मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा।
भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास ही नहीं है कि हम अपने कार्यकर्ता को चुनाव जिता सकते हैं। चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे पुवाया हो, चाहे जलालाबाद हो, सारे आयातित आयाराम गयाराम जो आज इस दल में कल उस दल में है। मैं गंगाराम हूँ, मैं आयाराम गयाराम नहीं हूँ, इसीलिए मुझे टिकट नहीं दी गई। कहने का मतलब अब पार्टी धनिक वर्ग की पार्टी हो गई। अभी 3 मेयर का भी चुनाव नगर निगम शाहजहांपुर से हो रहा है, वहाँ भी दूसरे दल से प्रत्याशी लाना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। मेरा तो सीधा सीधा आरोप ही यही है कि 38 साल की भाजपा की सेवा से मुझे लाभ क्या हुआ। मैंने भारतीय जनता पार्टी की लगातार सेवा की, हम कार्यकर्ता थे, सारा जीवन आपने कुर्बान कर दिया पार्टी के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने जो पार्टी के जो नीतियां थी उन पे अपने को आपको कुर्बान किया। मोदी जी ने आवास दिए हैं, अब लोग कह रहे हैं कि आवास मोदी जी ने दिए, मोदी जी के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। जो लोग 10 साल चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद 10 साल में अपने कार्य की बात क्यों नहीं करते हैं कि मैंने क्या किया। पुवाया नगर के अंदर स्थितियां इतनी खराब हैं, जितने भी तालाब हैं उन पे सब पे कब्जा किए हैं। जो नगर पालिका की ज़मीनें हैं उस पे लोग कब्जा किए हैं। पुवाया के चारों तरफ पानी का कोई निकास नहीं है, नाला बीचों बीच में लाके छोड़ दिया गया। चाहे जेमा रोड पे रामलीला में है, मोहम्मदी रोड पे कम से कम 50 एकड़ ज़मीन पानी में डूब रही है। शाहजहांपुर रोड पर नाला जहाँ पे बब्बू मोटर्स है वहाँ तक पे नाला ला के छोड़ दिया गया है। निगोही रोड पे झावर तक पानी जाता था, वो झावर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि बीच में जो प्लाटिंग हो रही हैं वो प्लाटिंग, हर प्लाटिंग में कहीं न कहीं चेयरमैन साहब हिस्सेदार हैं। चेयरमैन साहब हिस्सेदार हैं। 10 साल इन्होंने लंबा समय बिताया है नगर पालिका परिषद पुवाया के लिए, और फिर भी इन्हें भाजपा की सहारा लेकर बैतरणी पार करनी पड़ रही है। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये वही संजय गुप्ता हैं जब ये पिछला चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले की बात में, पिछले चुनाव में भी इन्होंने भाजपा की टिकट नहीं मांगी थी। अगर चाहते तो भाजपा की टिकट इनको मिल सकती थी, क्योंकि संजय गुप्ता के साथ सांसद और विधायक मिथिलेश कुमार के चुनाव में मदद की थी, तो ये भाजपा के निकट थे। सुधीर गुप्ता तो बाद में आए थे, इनको टिकट मिल सकती, लेकिन इनको भाजपा से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इन्होंने भाजपा की टिकट नहीं ली। इससे पहले 2000 ये लड़े थे चुनाव 2007 में, जब रजनी अग्रवाल जी थी, उस समय ऊन का गुल्ला, उस समय भी इन्होंने टिकट नहीं लिया था, निर्दलीय लड़े थे। इनको आज भी इनको भाजपा से कोई मतलब नहीं है। भाजपा के लोगों का ये इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाजपा के लोग आ जाएं, इनकी मीटिंग कर लें। इनके पास आज एक भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की दम से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों में जो मेरे साथ कार्रवाई हुई है, मुझे पार्टी से निकाला गया, उसका दर्द है। जो पार्टी 35 साल के कार्यकर्ता को की नहीं हुई, वो आज जो नए कार्यकर्ता हैं, जो इनकी उम्र 35 साल नहीं है, वो भी जानते हैं कि मेरे साथ क्या होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर इनको भाजपा के कार्यकर्ता वोट देने वाले नहीं हैं। और मैं एक बात बता देता हूं कि आज स्थितियां ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को नगर में लगाया गया है। पुवाया नगर के कार्यकर्ताओं पे संजय गुप्ता जी को विश्वास ही नहीं है। कहने मतलब दिहाड़ी देकर कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये तो बात नहीं कह सकता हूं दिहाड़ी देकर, क्योंकि उन्होंने मैंने जो चर्चा सुनी है कि करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदी है, तो पार्टी के जिन्होंने पैसे लिए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको कैसे जिताएंगे, तो वो अपने कैसे जिताएंगे कैसे। लेकिन नगर की स्थिति ये है कि आज संजय गुप्ता के साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। चुनाव हर हालत में संजय गुप्ता हारेंगे, और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। जनता उनका कार्यकाल 2 बार देख चुकी है ना, यही तो। जी, उनका 2 बार का कार्यकाल देख चुकी हैं। पहली बार नए बने थे तो वो भी बेईमानी से बन गए थे। उन्होंने प्रकाश वर्मा को जबरदस्ती चुनाव, समाजवादी पार्टी से बने थे, 200 कुछ वोटों से, हाँ 224 वोटों से वो चुनाव जीत गए थे। तो पहला कार्यकाल उनको, इससे पहले चूंकि नगर पंचायत थी, बजट बहुत कम होता था, नगर पालिका बनी तो बजट बढ़ गया तो पुवाया का कोई क्षेत्र तो बढ़ा नहीं था, तो सफाई व्यवस्था ठीक हो गई। लोगों को लगा कि संजय गुप्ता ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से ये नगर पालिका बनी थी। और पहले ये नगर पंचायत हुआ करती थी। और पिछले चुनाव में सुधीर गुप्ता के साथ भी बहुत गलत हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही संजय गुप्ता थे,
इन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको धमका कर कह दीजिए, झगड़ा डालकर, प्रशासनिक व्यवस्था में खलल डालकर अपनी बात करके उनको चुनाव हरा दिया। लेकिन आज जनता हमारे साथ है और जनता चाहती है कि बदलाव चाहती है। पिछला 5 साल का कार्यकाल तो ये हालत हो गई है कि आप किसी सड़क पर निकल जाइए, गाय का गोबर ही मिलेगा आपको। ये गौ हत्यारे हैं। एक गौशाला के नाम पर एक विपिन मिश्रा नाम का आदमी है जो लगातार माइक पे चिल्ला रहा है, 1500 रुपया गाय का लेता है गांव से, और ये रात रात में गांव से गाड़ियों से जानवर लाके और नगर में छोड़ देता है। इसको गौ रक्षक की बजाय इसको गौहत्या का पाप लगेगा। गौहत्या का पाप लगेगा। अच्छा मिश्रा जी, जैसे आपको टिकट नहीं मिला तो आपने जनता की सेवा करने के लिए बगावत कर दी। नहीं, मैं बगावत क्या है इसमें, बगावत क्या है? मतलब निर्दलीय रूप से नहीं, मेरा गुप्ता जी, राजनीति काहे के लिए करते हैं हम? राजनीति जनता की सेवा के लिए करते हैं। जनता की सेवा करने का जिम्मेदारी, वोट मांगने मैं जाता हूं भाजपा के लिए, मैंने 35 साल भाजपा के लिए वोट मांगा है, तो भाजपा के कार्यकर्ता और जनता का हित भी मुझे देखना है। बिल्कुल, मैं तो यही अपील करता हूं कि जिसको भाजपा के भविष्य के बारे में सोचना है वो हमें वोट दे जीप पे, क्योंकि ये तो आयाराम गयाराम है। आज इस पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। भाजपा को क्या मिलने वाला है? भाजपा को नहीं मिलने वाला। ये सब लोग सत्ता के साथ हैं। ये तो सत्ता के साथ हमेशा ही रहे हैं। जिसकी सत्ता होती, पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, समाजवादी पार्टी में थे। बहुजन समाज की सत्ता थी, बहुजन समाज में थे। चूंकि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं से कोई प्रेम नहीं है। भाजपा केवल जितना बड़ा विरोधी भाजपा का होगा उसी को पकड़ के आज इस परिस्थितियां ये है जिनकी गालियां हम लोगों ने खाई। सन 2013 में इन्हीं संजय गुप्ता ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। अच्छा जी, मैं 2 दिन भर थाने में बंद रहा, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी के साथ आप समर्पित रहे। जी, मैं पार्टी के साथ समर्पित रहा। लेकिन आज मुझे स्थिति ऐसी लग रही है कि पार्टी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही, बहुत पैसे वालों की पार्टी हुई है। मैं जनता से अपील करता हूं कि मेरे अपमान का बदला जनता को लेना है। अपमान का बदला जनता जरूर ले। मिश्रा जी, आपका एजेंडा या विजन नगर पालिका परिषद के लिए क्या है? देखिए, नगर पालिका का चुनाव चेयरमैन का क्या कार्य होता है? चेयरमैन का कार्य होता है कि जनता को सुविधाएं दे, जिसमें विशेष रूप से सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था। अब जनमृत ये तो सरकारी कार्य है, ये ईओ का काम है, ये चेयरमैन का काम नहीं है। लेकिन आज परिस्थितियां क्या है? ये है आउटसोर्सिंग से लगभग 150 कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी कितने हैं? लगभग 60। पुवाया का कोई बहुत छोटा एरिया है, पुवाया आबादी बहुत कम है, इतने कर्मचारी लगे हैं। और उन कर्मचारियों का मेरी जानकारी है, जो आज चेयरमैन साहब की गाड़ी का कर्मचारी, चेयरमैन साहब के स्कूल का कर्मचारी, चेयरमैन साहब का रसोइया, ये सारे की तनख्वाह यहाँ से निकलती है, नगर पालिका परिषद से। जी, और मैं चाहता था कि नगर पालिका का मैं अध्यक्ष बनूं, और जनता के हित में मैंने सोच रखा था। तो आपके विजन क्या है? मेरा विजन यही है कि सबसे पहले तो बच्चों के खेलने के लिए पुवाया में कोई खेल का मैदान नहीं है। एक स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो सबसे पहले स्टेडियम के लिए प्रयास करूंगा। पार्क, गांधी पार्क एक था, उस पर भी कब्जा कर लिया नगर पालिका ने, अतिक्रमण किया गया है। एक पार्क की व्यवस्था कराना चाहता हूं। वाटर पार्क के लिए 7 करोड़ रुपया आया था, जिसमें से 17 लाख रुपया की एक दीवार उठाई गई है। केवल दीवार खड़ी है। 9 एकड़ का तालाब, 9 एकड़ का तालाब है, तरती तालाब, जो जेवा रोड से होकर मोहम्मदी रोड तक जाता है। उसकी सफाई व्यवस्था के नाम पर 7 करोड़ आए थे, पता नहीं क्या हुआ। मुझे जानकारी है कि कुछ जांचें चल रही हैं, उसमें क्या हुआ जानकारी नहीं। पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है, चूंकि सारे तालाब पटे हुए हैं। अभी एक तालाब जो है रक्सैया तालाब है, जिसमें पूरे पुवाया का पानी आता है, उसमें गुरुद्वारा के लोगों को जबरदस्ती कब्जा करा दिया गया है चेयरमैन के संरक्षण में। बंडा रोड पे नहीं, नगर पालिका जहां डाकखाना है, डाकखाना नगर पालिका सीमा के अंदर, डाकखाने के ठीक पीछे जो तालाब है, पुवाया रियासत का तालाब है, नानजेडे का, उसमें 736 नंबर, उसमें कब्जा करा दिया गया। अगर इस बार उसका पानी का निकास नहीं हुआ तो कसबरा मिशन, कसबरा स्थल,
और ये जो तरती बाजार, ये सब मोहल्ले पानी में डूब जाएंगे, निगोई रोड विशेषकर। तो हम चाहते हैं कि नगर के सभी तालाबों की सफाई कराकर नगर की जो नगर पालिका की ज़मीनें हैं उनको कब्जा मुक्त कराना, आवारा पशुओं के लिए एक नंदीशाला बनाना जिसमें जो नगर के आवारा पशु हैं उनको उनकी व्यवस्था की जाए। बंदरों का जो आतंक है उसकी मुक्ति के लिए मेरे पास प्लान है। हम चाहते हैं कि बंदर पकड़वाना भी ना पड़े और नगर से बंदर मुक्त जो है उनकी निजात मिल जाए। नगर पालिका परिषद के निवासियों को बंदरों से निजात मिल जाए। जी, नगर पालिका से बंदरों की व्यवस्था जरूर करानी, इसलिए कि ये स्थिति है कि आज अपने जिन लोगों गरीब आदमी है जिसके यहाँ जाली नहीं लगा सकते आप, तो घर के अंदर खाना बनाना मुश्किल हो गया। खुदरा व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारियों के पास सड़क पर ठेला लगाने की जगह है। नगर पालिका की अपनी कोई ज़मीन नहीं है। नगर पालिका की कई एकड़ ज़मीन देवस्थान में सीलिंग की ज़मीन है, काशीराम नगर में सीलिंग की ज़मीन है, कसबरा मिशन में सीलिंग की ज़मीन है, छावनी मोहल्ले में ज़मीन है। सारी ज़मीनों पर कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं। नगर पालिका उस कब्जा छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। जो लोग कब्जा किए हुए हैं वही चेयरमैन साहब के दौरा कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर चेयरमैन साहब हार जाएंगे तो ये कोई दूसरा चेयरमैन होगा तो वो कब्जा मुक्त करा ली जाएगी। कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अच्छा मिश्रा जी, नगर पालिका परिषद की पब्लिक यानी मतदाताओं का क्या रुझान है और आपके प्रति उनका कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, नगर पालिका की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अच्छा। नगर पालिका की जनता चाहती है कि इस बार चेयरमैन बदल दें और विकल्प के रूप में मैं ही हूँ। चूँकि मेरा पुवाया की नगर की संपूर्ण जनता से दिल से लगाव है, मेरे साथ सभी वर्ग के लोग हैं, इसलिए मुझे हर हालत में जनता वोट देकर विजयी बनाएगी। जनता आपको वोट देकर विजयी जरूर बनाएगी, क्योंकि आपने 38 साल का करियर इसी नगर के लिए दिया है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी से निकाला है, इसका रिएक्शन ये है कि ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को किसी भी कीमत पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और जो चुनाव होगा वो आपको देखने को मिलेगा, परिणाम निकलेंगे तो अप्रत्याशित परिणाम निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर हालत में चुनाव हारेंगे। अच्छा मिश्रा जी, नगर पालिका परिषद की मतदाताओं से कोई आप अपील करना चाहते हैं? जी, नगर पालिका की मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि आने वाली 11 तारीख को हमारा चुनाव चिन्ह जीप है। जीप के सामने खाने में मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं, जिससे कि जो मैंने संकल्प नगर के विकास के लिए लिए हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। धन्यवाद।